जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, एवरनेट क्लासेस में आपका स्वागत है। रीड फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आ चुका हूं। 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, 30 सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जल्दी से आंसर करना है आपको कमेंट में एबीसीडी के क्रम में कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। सिंपल प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, फिर हार्ड लेवल आएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है BR अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में एबीसीडी के क्रम में करना है। साथ के साथ जल्दी से देखते हैं, जल्दी से जुड़ जाइए हमसे और आपका आंसर होना चाहिए सी, एकदम राइट है। प्रारूप समिति के सदस्य थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी यही है। और प्रारूप समिति की जो स्थापना है कब की गई थी? 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त 1946 को प्रारूप समिति के गठन किया गया था। कितने सदस्य हैं और कौन कौन है आपको नाम कमेंट में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का राष्ट्रपति कौन होता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री होता है, दूसरा ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन राज्यसभा अध्यक्ष, या फिर यहाँ पर राष्ट्रपति का यानी राष्ट्र का प्रमुख होता है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्र का प्रमुख। ठीक है, और प्रथम नागरिक होता ही है, सभी को पता ही होना चाहिए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो आपका राइट आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कि राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन मुख्यमंत्री द्वारा, या फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आर्टिकल कौन सा है वो बताना है आपको कि यहाँ पर किस आर्टिकल में राज्यपाल की नियुक्ति है। जल्दी से बताइए कि राज्यपाल होगा किस में है? 153 में है। और कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसकी? प्रधानमंत्री की परामर्श से। और राज्य यानी राज्य के जो मुख्यमंत्री होता है उससे सिर्फ सलाह ली जाती है, लेकिन सलाह मानना यहाँ पर कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपको मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। 1 सदन, 2 सदन, 3 सदन, 4 सदन। देखो, भारतीय संसद का उल्लेख 79 अनुच्छेद में है और 79 अनुच्छेद में 3 अंग दिए गए हैं। एक खुद राष्ट्रपति होता है, एक यहाँ पर लोकसभा होती है, एक राज्य सभा होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति का तो आपको सभी को पता होगा कि आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है और 61 तक समाप्त होता है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा किस में है? यहाँ पर जल्दी से बताइए, लोकसभा किस अनुच्छेद में है? जल्दी से बताइए। लोकसभा 83 में है और राज्यसभा 80 में है। ठीक है, और यहाँ पर 2 सदन है और यहाँ पर कितने सदन है? 2। और अंग कितने हैं? 3। याद रखना, अंग 3 है, सदन 2 है। कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रपति अंग है लेकिन सदन नहीं है। कि भारत संविधान की में कितनी भाषाएं हैं? अभी टोटल कितनी है? 18 है, 22 है, 24 है, 25 है। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं शामिल थी वो भी बताना है कमेंट में। जल्दी से बताइए। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है, और बढ़कर कितनी हो चुकी हैं आज? 22 हो चुकी हैं। ठीक है, 22। आपका राइट आंसर बी होना चाहिए। जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो, सिलेक्शन लेना है तो कमेंट करते रहो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का, 5 वर्षों का, 6 वर्षों का, या फिर 3 वर्षों का। देखो, सभी को पता है लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में अलग अलग चीजें। लोकसभा में अगर इलेक्शन लड़ना है तो 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा में लड़ रहे हो तो यहाँ पर 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, सभी चीजें सेम है। लेकिन 5 वर्ष सामान्यतः जब तक अविश्वास प्रस्ताव पास ना हो जाए। और यहाँ पर राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? 6 वर्ष, एकदम राइट आंसर है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। आने वाला रीट में यही प्रश्न छपेगा। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। इसका कार्यकाल भी आपको पूछा जाएगा, कितने वर्षों तक रहे हैं, कितने वर्षों तक। जल्दी से बताइए। 1900 कितने बने थे? जल्दी से बताइए। 1946 में बने थे, 1962 तक रहे। जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से कितने वर्ष हुए भाई? 62 और 46 के अंतर। और जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जो संसद है भारत की, उसमें उच्च सदन कौन सा है? क्या लोकसभा है, क्या राज्यसभा है, विधानसभा या विधान परिषद?
उच्च सदन किसे कहते हैं और निम्न सदन किसे कहते हैं, पूछा जाने वाला प्रश्न है। रीट में ऐसे सिंपल प्रश्न देखकर आप गलती करेंगे 100% गलती करोगे और आपका राइट आंसर होना चाहिए उच्च सदन राज्यसभा को बोलते हैं और विद्वानों का सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है, और प्रथम सदन लोकसभा है और द्वितीय सदन राज्यसभा है। इतना थोड़ा अंतर कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति वो बताने हैं, उनका नाम रामनाथ कोविंद और प्रणब मुखर्जी, द्रौपदी मुर्मू, वेंकैया नायडू। और इसके साथ साथ किस नंबर के हैं, आपको नंबर भी बताना है कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। जल्दी से आंसर करिए, देखते हैं सबसे पहले कौन सा नंबर बताता है सबसे पहले। और आपका राइट आंसर द्रौपदी मुर्मू एकदम राइट है। द्रौपदी मुर्मू 15वीं नंबर की, व्यक्तिगत रूप से 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं कहां से लिए गए हैं, बेसिकली किस भाग में हैं लिए गए, तो वो भी बताना है किस देश से लिए और किस भाग में है। भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 या फिर भाग 6। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से आंसर करिए। आंसर में कमेंट करते हुए कोई देरी नहीं करेगा, ठीक है, देरी एकदम नहीं होनी चाहिए। जल्दी से आंसर करिए, आंसर करते हुए कोई देरी नहीं। और आपका राइट आंसर भाग 4 एकदम राइट है और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर करिए इसका कि भारतीय संविधान का किस भाग में मौलिक अधिकार है। भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में। सभी को पता होना चाहिए भाग 1 में क्या है। भाग 1 में है संघ व राज्य क्षेत्र, संघ व राज्य क्षेत्र। दूसरा कौन सा है, नागरिक वाला, यानी कि जितने भी नागरिक से संबंधित संशोधन होते हैं वो सेकंड में है। थर्ड में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार भाग 3 में। और 4 में क्या अभी बताया आपको, नीति निर्देशक तत्व। मुख्यमंत्रियों, राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री या फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा। थोड़ी देर पहले हमने राज्यपाल की नियुक्ति देखी थी कि राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। ठीक है, याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 40 में से कितने सही होते हैं बताना है आपको कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना किस शब्द में शामिल नहीं है, यानी कि जो प्रस्तावना है उसमें एक शामिल शब्द नहीं है, वो कौन सा है, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, गणराज्य या समाजवाद। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर। प्रस्तावना याद होगी सभी को, जल्दी से आंसर करना है। और देखते ही पता चल रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य तीनों चीजें आ गई, लेकिन समाजवाद कहीं नहीं है यार। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है, समाजवाद नहीं, समाजवादी पंथ निरपेक्ष बाद में जोड़ा गया था, लेकिन यह क्या किया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द शामिल नहीं किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत ये आएगा, ठीक है, समाजवाद, जो कि पहले शामिल नहीं था, अब है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय संसद की निचली सदन, अभी थोड़ी देर उच्च सदन और निम्न सदन बताया, निचली सदन बतानी है राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा या विधानसभा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी जल्दी से आंसर करिए। और आपका राइट आंसर निचली सदन वो यानी कि लोकसभा होगा, उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, प्रथम सदन यानी कि लोकसभा और द्वितीय सदन यानी कि क्या है, राज्यसभा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्षों का था। राष्ट्रपति का कार्यकाल बताना है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से बताइए। राष्ट्रपति ने जब मनोनीत कर रहे थे उनका कार्यकाल भी राज्यसभा के 6 वर्ष का था। राष्ट्रपति कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। कौन कौन से क्षेत्र में मनोनीत करता है, साहित्य विज्ञान, कला और समाज सेवा। और राजस्थान से समाज सेवा में नारायण माणक राव को, जो कि जोधपुर के समाज सेवी हैं, उनको यहाँ पर एक बार भेजा गया है मनोनीत करके, इसके अलावा कोई नहीं। और इनका सामान्यतः 5 वर्ष होता है। और पद से हटाना है तो महाभियोग लगाना है। और राज्यसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, राज्यपाल की बतानी है, और 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। जल्दी जल्दी में क्या है कि थोड़ा राज्यपाल का बताना है। 5 वर्ष आपका राइट आंसर है। और प्रसाद पर्यंत किसके रहता है, जल्दी से बताइए
क्या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति की रहता है, याद रखना है। प्रसाद पर्यंत आप राष्ट्रपति ही करना है, राष्ट्रपति, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ कहेगा और उसे कार्य को पूरा करने का जिम्मा राष्ट्रपति को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन से हैं और कौन से नंबर के? नंबर पूछा जाता है कि कौन से नंबर के हैं। 18वीं लोकसभा है और कौन से नंबर के है बताना है। नरेंद्र मोदी है, मनमोहन सिंह है, अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी? मनमोहन सिंह पूर्व राष्ट्र यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इनका जो कार्यकाल रहा था 2004 से 2014 तक रहा था और 10 वर्षों तक मनमोहन यानी कि सभी का मन मोहनने वाले यानी कम बोलने वाले पाजी थे और अभी है ज्यादा बोलने वाले नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की संरचना किसने की थी, यानी संरचना का जो निर्माण है उस वक्त किसने किया? JL नेहरू ने, यानी कि कौन है जल्दी से बताइए। और BR अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से बताइए कि यहाँ पर किसने की थी संरचना का यानी कि तैयार, संरचना तैयार यानी कि प्रारूप तैयार। प्रारूप समिति के अध्यक्ष वही होंगे जो प्रारूप तैयार करेंगे यानी कि संरचना तैयार करेंगे, वो है BR अम्बेडकर। अभी थोड़ी देर पहले बताया, जिसे हम मसौदा समिति कहते हैं। और एक और नाम है डिक्की बर्ड प्लान या फिर कौन सा है, जल्दी से बताइए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? 4 वर्षों में, 5 वर्षों में, 6 वर्षों में या 7 वर्षों में? देखो बेसिकली अभी क्या है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है ना 5 वर्षों में, और तिथि फिक्स कर चुके हैं हम भी, उससे ज्यादा नहीं करते हम ज्यादातर, लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ पर बीच में राष्ट्रपति का कार्यकाल ऊपर नीचे हो गया, लेकिन अभी जो तय होता है। और कौन से नंबर के हैं राष्ट्रपति, जल्दी से बताइए। द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की। राज्यसभा में सदस्य किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? देखो सभी ज्यादा अवधि पूछी जाती है, अब राज्यसभा में 6 वर्षों के लिए। आपका राइट आंसर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी जल्दी से करवा रहा हूं क्योंकि आपका समय खराब नहीं करना है, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले हैं। तो इसीलिए क्या करना है आपको, वीडियो को कर दो, अब यहाँ तक आए हो तो लाइक कर दो यार प्लीज, और सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही A1 रीड क्लासेस पे आपका भरोसा है, इसीलिए सब्सक्राइब करो। और यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालिक प्रावधान है? तो कौन कौन से हैं जल्दी से बताइए। 352, 356, 360 या फिर उपरोक्त सभी? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी जल्दी से आंसर करिए कि किस में है आपातकालीन। एकदम राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कि यहाँ पर 52 में है राष्ट्रीय आपातकाल, और यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल हो गया 356 में राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, भारत में संसदीय प्रणाली का प्रथम उदाहरण कौन सी घटना है? 1949 का स्वतंत्रता अधिनियम है, 1919 का सुधार अधिनियम है, 1935 का भारत शासन अधिनियम है, या फिर 1950 का संविधान है? संसदीय प्रणाली की प्रथम उदाहरण की बात कर रहे हैं। जब यहाँ पर क्या हुआ था, प्रथम उदाहरण की बात करें संसदीय प्रणाली का, वो 1919 में हो गया था। 1935 में तो अलग चीजें हैं, 1919 से ही यहाँ पर आपको पता है 1909 में सांप्रदायिक जो निर्वाचन होने लग गया था, 1919 में इसको विस्तार कर दिया था। इसी कारण 1919 में जो सुधार हुए थे उसमें प्रथम उदाहरण है संसदीय प्रणाली का, यानी 2 सदन होते थे और वैसा का वैसा स्ट्रक्चर था, जैसे कि केंद्र में अलग और प्रांतीय सूची, राज्य सूची वो बन गए थे। आपको पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो हमारी क्लास पॉलिटी की है, जाकर देखिए चैनल पर सभी क्लास है। भारतीय संसद में शीतकालीन सत्र कब आयोजित होता है? जून, जुलाई, नवंबर, दिसंबर? देखो जनवरी में रहती है, आपको फरवरी से स्टार्ट करना है कि फरवरी से यहाँ पर आपको एक याद रखना है 4, 3 और 2 का एक रेशियो। फरवरी से स्टार्ट होता है, 4 महीने जोड़िए, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, और जून में गर्मी पड़ती है, जून की छुट्टियां हो जाती है। ये होता है बजट सत्र। मानसूनी सत्र कब आता है? जून की छुट्टियां हो गई, जुलाई से 3 महीने, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो अक्टूबर की क्या होती है? छुट्टियां होती हैं। और नवंबर वापस शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से आयोजित होता है, और नवंबर और दिसंबर 2 वर्ष यानी 2 माह के लिए चलता है। और अभी शीतकालीन सत्र निकला है, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा 100%। तो आपको याद रखना है
और आपका नवंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? लोकसभा सदस्य करते हैं, राज्यसभा सदस्य करते हैं, विधानसभाओं के सदस्य या फिर उपरोक्त सभी। बेसिकली निर्वाचित होने चाहिए। यहाँ पर एक चीज मैं लिख देता हूं कि होंगे तो निर्वाचित होने चाहिए। मनोनीत कोई भी यहाँ पर इलेक्शन में भाग नहीं लेगा और इसका रेशियो निकलेगा। फिर आएगा 208 राजस्थान से जो भी सांसद चुनते हैं 208 हैं, 7 पॉइंट ऊपर है तो ठीक है। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सांसद अगर चुनते हैं तो सांसद का कितना आता है जल्दी से बताइए। सांसद का 700 ऊपर आता है, 700 के आसपास, ठीक है, 700 मान के चलो आप। और ऐसे डीपली कोई नहीं पूछेगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। इंपोर्टेंट सीरीज है, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। इंपोर्टेंट सीरीज है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, जल्दी से बताइए। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? कार्यपालिका का प्रमुख राज्य में पूछ रहा है तो मुख्यमंत्री होगा, केंद्र में पूछे तो प्रधानमंत्री होगा। दोनों चीजें याद रखनी है। कार्यपालिका प्रमुख राज्य का जो मुख्यमंत्री, और देश में अगर पूछे तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, गुजराती लिपि या तमिल लिपि? सभी को पता है जो हमारी हिंदी है वो मूल संविधान में जब बनी थी उस समय थी, चुगदा भाषाएं थी। फिर चुगदा के बाद कौन सी बनी जल्दी से बताइए। सिंधी भाषा। सिंधी भाषा का जो यहाँ पर जोड़ी गई, जो कब जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन 1967 को जोड़ी गई, 67 को जोड़ी गई। फिर 3 जोड़ी गई। नमक से याद रखना है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इन तीनों को कब जोड़ा गया जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए इन सभी को कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। और जब बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया था 92 और संविधान संशोधन 2003 को, ठीक है। और यहाँ पर देवनागरी लिपि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, राज्यपाल करता है या संसद करते हैं? मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन क्या होता है? ये चीजें आपको समझने की है कि यानी कि उसकी रक्षा कौन करता है, ठीक है। तो उसकी रक्षा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अगर आपके जो मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो आप कहाँ जाओगे? सर्वोच्च न्यायालय कोई सा भी हो वहां पर जाएंगे, ठीक है। और रिट जारी करेगा आर्टिकल 32(2) के तहत। भारत के संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जाता है? संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है, संसद की विशेष बहुमत द्वारा, संसद यानी राष्ट्रपति के आदेश पर या फिर न्यायालय के आदेश पर? संविधान संशोधन 2 प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं बेसिकली। लेकिन संविधान संशोधन 368 की प्रक्रिया में कितने शामिल है? 2 शामिल है। कौन कौन सा? विशेष बहुमत आपका राइट आंसर होगा। और विशेष बहुमत के साथ एक और चीज जोड़ दो कि आधे राज्यों का जो अनुमोदन चाहिए, आधे राज्यों का, वो अगर जोड़ दे तो यहाँ पर दोनों चीजें होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास है, प्रधानमंत्री के पास है या फिर मुख्यमंत्री के? जल्दी से आंसर करिए। आंसर कमेंट में करते जाइए। काफी लंबे प्रश्न है, 40 से ज्यादा ही है, कम नहीं है, ठीक है। 40 से ज्यादा प्रश्न है, कम नहीं है। और शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है राष्ट्रपति को? जल्दी से बताइए। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति, यानी राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आपका राइट आंसर है, क्योंकि नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है? धर्म की स्वतंत्रता किसमें है? आपको सभी को पता होगा कि यहाँ पर पहले 7 थे और अभी वर्तमान में 6 हैं। एक कौन सा हटा गया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। 6 हैं, जिसमें सामाजिक समानता और वो कानूनी समानता, वो जो भी है, जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 25 है और आपका राइट आंसर 25 है। 21 में जीवन जीने का अधिकार है, 19 में वाक है, वो व्यक्ति का स्वतंत्रता है, अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं और हितों का संरक्षण है। चीजें किस में है? आर्टिकल 29 में है, ठीक है। चीजें आपको एक एक चीजें रटनी पड़ेगी कि राज्य जो सभा है उसका स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं?
प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं या लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। यानी कि राज्यसभा का स्थायी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं होता है, सभापति होता है बेसिकली। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं सोच रहा था कि क्या है स्थायी सभापति, ठीक है। कौन होता है स्थायी सभापति? वो होते हैं उपराष्ट्रपति। अपने उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, जगदीप और धनखड़ साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि भारत के किस राज्य में विधानसभा के सबसे कम सदस्य हैं? गोवा में है, सिक्किम में है, मिजोरम में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में? देखो किस में है सबसे कम? कम कितने कम? 40 है। अब लिमिट तो यहाँ पर 60 की है, ठीक है। 60 की लिमिट है कि 60 से कम हो तो आपको यहाँ पर विधानसभा नहीं बनाई जाएगी। लेकिन जो अपवाद के स्वरूप यहाँ पर सिक्किम, त्रिपुरा और अपवाद के स्वरूप इन पर यहाँ पर विधानसभाएं हैं। गोवा में सिर्फ 40 सीटें हैं और गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, जल्दी से आंसर करिए इसका, कि भारत में पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया था? 1950 को, 1951 को, 1952 को या फिर 1953 को? देखो जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश का जो संविधान लागू हुआ, उस समय क्या किया गया था कि जो संविधान संशोधन उस समय तो नहीं हुआ उस 1950 में, लेकिन 1951 में अगले साल ही संविधान संशोधन हो चुका था, पहला संविधान संशोधन 1951। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? बेसिकली ज्यादातर जो होते हैं ना सदस्य, उनका 5 वर्ष ही होता है, लेकिन सिर्फ राज्यसभा और विधान परिषद दोनों का मिला के 6 वर्ष है, वरना बाकी सबका याद रखिए 5 वर्ष है। और मानवाधिकार आयोग का 3 और 70 यानी 3 वर्ष और 70 वर्ष मानवाधिकार आयोग के जो अधिकतम आयु होनी चाहिए, ठीक है, 370। और राज्य जो अपने हाईकोर्ट होते हैं उसमें 62 है, ठीक है, और 62 वर्ष अंतिम और 65 वर्ष है किसमें? यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा सकता है? 1 बार किया जा सकता है, 2 बार किया जा सकता है, 3 बार किया जा सकता है या 4 बार किया जा सकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा सकता है, या फिर अनलिमिटेड बार, यानी कि अनुत्तरित प्रश्न आप कह सकते हो, या फिर कितनी भी बार आप लिख सकते हो। यहाँ पर कितनी भी बार, प्रस्तावना में कितनी बार, तो कितनी भी बार आप संशोधन कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन चौथा ये था। और प्रस्तावना सभी को पता होगा, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, जो कि 24 अप्रैल 1973 का मामला है, उसमें कहा गया था कि यहाँ पर इसका भाग नहीं है, यानी कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। और मूल ढांचे के अंतर्गत परिभाषा थी। भारतीय संसद में निचले सदन का नाम क्या है? अभी वापस से आ गया, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। भारतीय संसद में निचला सदन कौन सा है? लोकसभा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? अब बताइए 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर कार्यकाल सीमित नहीं है, यानी कि बताइए। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, ठीक है, निश्चित नहीं है। 5 वर्ष हम सामान्यतः कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इसका कहीं पर उल्लेख नहीं है कि सिर्फ 5 वर्ष रहेगा। जब तक सरकार है तब तक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जब सरकार गिर जाएगी तो उसे भी इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। इतनी चीजें समझ गए। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? शिक्षा का अधिकार बताना आपको, अनुच्छेद 14 में है, अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 21(1) में है या फिर अनुच्छेद 29 में है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है, जल्दी से आंसर करिए। और आपका राइट आंसर होगा 21(a), जिसमें आपको चीजें मिलती हैं कौन सी, जल्दी से बताइए। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बालक को यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। लेकिन अगर विकलांग है और वो है तो यहाँ पर 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और यह विकलांग और असक्षम व्यक्तियों के लिए है, ठीक है। याद रखना है, काफी बार पूछा जाता है, जब डीपली पढ़ते हो तो ये चीजें आपको सामने मिलेगी जरूर, कि भारतीय संविधान में अनुसार संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन था। यहाँ पर संघ की पूछ रहा है, पिछली बार हमने किसकी कही थी, जल्दी से बताइए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर संघ की कार्यपालिका, ठीक है।
कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है, जल्दी से बताइए। द्रौपदी मुर्मू। और कहाँ से हैं? उड़ीसा से हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री थी, फिर बाद में इनको क्या किया गया था? राष्ट्रपति बनाया गया था। भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? 324, 326, 329 या 330? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और सभी को पता होना चाहिए दो चीजें कि जो भारत के जो चुनाव आयोग है उसका अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है और स्टार्टिंग में ही चुनाव आयोग का उल्लेख है। आपका राइट आंसर क्या होगा? 324। मैंने बेसिकली 40 से ज्यादा ही क्वेश्चन दिए हैं आपको, क्योंकि इससे ज्यादा तैयारी होगी। पॉलिटी के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने पॉलिटी की क्लास ही ली है कि भारत के किस राज्य में उच्चतम न्यायालय नहीं है। सिक्किम में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कि कहाँ पर उच्चतम न्यायालय नहीं है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय किस जगह पर नहीं है, यानी कि उस जगह का न्यायालय असम में आता है। कहाँ पर? असम कहाँ है? असम है गुवाहाटी। कहाँ है? गुवाहाटी। और गुवाहाटी में 3 यहाँ पर, गुवाहाटी में कितने हैं? 3। एक तो है अरुणाचल प्रदेश राज्य का, यहाँ पर नागालैंड का और असम खुद का, तीनों का यहाँ पर क्या है? उच्च न्यायालय है। आपका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत किया था? 280, 282, 284 और 286। अभी जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने हैं, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग हैं। 15वें वित्त आयोग के कौन थे? NK सिंह थे, और जो कि अभी क्या है, जो अपने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है, या फिर वो अपने राष्ट्रपति क्या बोलते हैं उसको, 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसके सदस्य भी हैं यहाँ पर। तो टोटल क्वेश्चन ज्यादा होने वाले हैं 40 से, मैंने 40 ही बताया, लेकिन आपको करने 30 ही हैं। ठीक है, जितने हो 30 ही बताना है आपको। आपका राइट आंसर 280 के अंतर्गत है। और राजस्थान में प्रद्युमन सिंह है, और 6वां वित्त आयोग चल रहा है राजस्थान में, 16वां वित्त आयोग देश में चल रहा है। भारत का संघीय ढांचा किस पर आधारित है? कनाडा पर, अमेरिका पर, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। यानी कि भारत का जो संघीय ढांचा है वो किस पर आधारित है, यानी कि संघ का ढांचा बताना है। अमेरिका पर आधारित है, आपका राइट आंसर होगा। हम भारत के लोग, हम अमेरिका के लोग, वो वहां से लाइन ली गई है। और जो इसकी जो शैली है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, अगर हम भारत के यानी कि हम प्रस्तावना की बात करें। और संघीय ढांचा हम बात करें कि अमेरिका से लिए हैं। और इसके अलावा हम भारत के लोग वो तो लिए थे संघ, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और वो चीजें। ठीक है, संसद अलग होगी, वास्तविक और नाम मात्र वो चीजें होगी, सब चीजें मतलब हमने कुल मिला के कार्यपालिका और विधायक न्यायपालिका सब अलग अलग कार्य करेगी, ये चीजें हैं। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका है ही नहीं, तो यहाँ तक बताइए कि आपके 43 में से कितने सही हुए हैं। और अगर आपके हो चुके हैं यहाँ पर 30+, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। कल की क्लास नहीं देखी तो जल्दी से देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स।